मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और आज का हमारा जो लेसन है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। और आज इसमें हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा नया टॉपिक फाइलम पोरीफेरा। इससे पहले हम प्रोटोजोआ फाइलम को के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज के टॉपिक में हमारा जो फाइलम है वो है पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। ये जो वर्ड है पोरीफेरा, वर्ड पोरीफेरा दो ग्रीक लेटर से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पोरी का मतलब होता है पोर्स और फेरा का मीन्स होता है बियरिंग। यानी ऐसे एनिमल जिनके शरीर में अनेक छिद्र होते हैं, ऐसे एनिमल्स को पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत रखा गया है। तो ये पोरीफेरा जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, जो ग्रीक लैंग्वेज है उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छिद्रयुक्त एनिमल। यानी ऐसे एनिमल जिनके बॉडी में अनेक छिद्र होते हैं उनको पोरीफेरा वर्ग में रखा गया है। The animal of this phylum are commonly known as, इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं क्या कहलाते हैं? उनको स्पॉन्ज कहते हैं। स्पॉन्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पॉन्ज एक ऐसा पदार्थ है जो कि छिद्रयुक्त होता है और फूला हुआ होता है। इसीलिए क्योंकि इन जंतुओं के शरीर में छिद्र होते हैं, इसलिए इनको कॉमनली स्पॉन्ज कहा जाता है। इस फाइलम का जो सेकंड कैरेक्टर है, ऑल द स्पॉन्ज आर एक्वेटिक। यानी इस फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी कैसे हैं? एक्वेटिक हैं। और मेनली क्या है? मेराइन है। मेराइन माने समुद्री पानी में रहने वाले सभी जानवर जलीय हैं और समुद्री जल में रहने वाले हैं। इस फाइलम का जो थर्ड कैरेक्टर है वो ये है कि अभी हमने पढ़ा कि सभी जानवर, सभी जो एनिमल्स हैं वो समुद्र में रहने वाले हैं, समुद्री जल में रहते हैं। लेकिन जो इस फाइलम का जो एक एनिमल है स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर एनिमल है। फ्रेश वाटर एनिमल यानी ये एनिमल शुद्ध सादा जल में रहने वाला है, फ्रेश वाटर एनिमल है। और इसको छोड़कर बाकी सभी मैराइन वाटर में रहते हैं। इस फाइलम का फोर्थ कैरेक्टर है, एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर सेसाइल। सेसाइल रहते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि सभी जो एनिमल्स हैं इस फाइलम के वो फ्री लिविंग, स्वतंत्र रूप से घूमते फिरते रहते हैं। और जो कुछ एनिमल्स हैं वो किसी न किसी स्टोन से या किसी सबस्टेशन से अटैच रहते हैं। तो मेनली जो एनिमल्स हैं वो सेसाइल यानी फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमते रहते हैं पानी के अंदर। लेकिन जो कुछ जानवर हैं वो बॉडी से, किसी भी बॉडी से, स्टोन से या किसी बेस से अटैच पाए जाते हैं। फाइव कैरेक्टर इस फाइलम का, द बॉडी स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। यानी इन एनिमल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। बॉडी स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, पोर्स आर फाउंड ऑल अराउंड देयर बॉडी। यानी इनकी जो बॉडी होती है, जो एनिमल्स की बॉडी होती है, इनकी बॉडी पर जो छिद्र होते हैं वो पूरी बॉडी में चारों ओर होते हैं, अराउंड द ऑल बॉडी सरफेस। और ये जो छिद्र है, जो पोर्स है, इनको कहते हैं ऑस्टिया। ये छिद्र क्या कहलाते हैं? ऑस्टिया कहलाते हैं। और ये किसी सबस्टेशन से अटैच रहते हैं। ये जो बड़ा पोर है जिसे माउथ कहते हैं, इसे कहते हैं ऑस्कुलम। बड़े छिद्र को ऑस्कुलम कहते हैं
और जो बॉडी के चारों ओर जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उन्हें ऑस्टिया कहते हैं। इन छिद्रों द्वारा वाटर इनके बॉडी के अंदर जाता है, जिसमें ऑक्सीजन और फूड प्रोडक्ट बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, और ऑस्किलम द्वारा बॉडी से इनको बाहर जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट है उस जल वाटर फ्लो के साथ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो जो छोटे पार्ट्स हैं, जो छोटे होल्स हैं, उनको ऑस्टिया कहते हैं, और बड़े होल्स को ऑस्कुलम कहते हैं। These holes are connected to the canal system. बॉडी के अंदर जाकर के ये जो होल्स हैं एक कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। कैनाल सिस्टम जैसे कि हमारे नगर पालिका से जो टंकी का पानी आता है वो एक पतले पतले कैनाल्स द्वारा हमारे घर तक आता है। इसी प्रकार से ये जो सभी छिद्र हैं ये बॉडी के अंदर जाकर एक कैनाल सिस्टम, एक पाइपलाइन के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और एक बड़ी पाइपलाइन द्वारा इस वाटर को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये जो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जो वाटर होता है वो लीव्स द बॉडी फ्रॉम ए होल फ्रॉम ए बिग पोर्स कॉल्ड ऑस्कुलम। यानी बॉडी से जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट है या वाटर है उसको एक छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उस बड़े छिद्र को हम ऑस्कुलम कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी हैज एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी का बाहर से जो आवरण होता है, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन वो एक कैल्केरियस मैटर से बना होता है, जो कि जिसमें बहुत सारे कांटे जैसी रचना होती है। तो ये कैल्केरियस मैटर से निर्मित होता है, और ये एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है इस फाइलम के एनिमल्स का, वो है कि ये एनिमल्स जो होते हैं वो मेनली एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी इनमें जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो एक्सेक्सुअल टाइप का होता है। एक्सेक्सुअल मीन्स यानी बॉडी के किसी भी पार्ट से एक न्यू एनिमल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए इन सभी बॉडी में जो बर्ड्स होती है उन बर्ड्स के द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी ये जो बर्ड्स होती है ये एक न्यू बेबी को बॉर्न करती हैं। इस प्रकार से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इस फाइलम के कुछ एनिमल्स के हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं। साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया, यूप्लेक्टिला, इस फाइलम के एनिमल्स हैं। अगर इस फाइलम के हम किसी एक एनिमल का के इन सभी कैरेक्टर्स को सही से डिस्कस कर लेते हैं, सही से इनका अध्ययन कर लेते हैं, तो इस फाइलम में आने वाले सभी एनिमल्स का हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, और उन सभी के बारे में पूरी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। तो आशा करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक फाइलम पोरीफेरा और इसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं और जो इस फाइलम के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपने सही से डिस्कस कर लिया होगा, सही समझ लिया होगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मिलेंगे एक नई फाइलम को लेकर के।